गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर गाइड क्लासेस। केमिस्ट्री क्लासेस में आपका काफ़ी स्वागत है। तो आज देखिए हम लोग सीखने जा रहे हैं एक कॉमन टॉपिक जो कि आपको फिजिक्स में भी काम देगा और केमिस्ट्री में भी काम देगा। वो क्या है? फंडामेंटल यूनिट्स एंड ड्राइव यूनिट्स। ये कॉमन टॉपिक है, फिजिक्स में भी काम देगा और आपका केमिस्ट्री में भी काम देगा। एक तरह से बोल सकते हैं हमारे पास ये टूल्स हैं। तो फिजिक्स के लिए भी टूल्स हैं और केमिस्ट्री के लिए भी टूल्स हैं। तो यहाँ पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज फंडामेंटल यूनिट एंड डिराइव्ड यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट उसको बोला जाता है, ध्यान देंगे बात। फंडामेंटल यूनिट उसको बोलते हैं जो कि किसी यूनिट से वो आपका डिराइव नहीं हुआ। ठीक, इस तरह से बोल सकते हैं इंडिपेंडेंट यूनिट। वो क्या है? इंडिपेंडेंट यूनिट, मतलब कि बेस यूनिट कह सकते क्या है? बेस यूनिट। और जो बेस यूनिट की मदद से नया यूनिट बने, जो बेस यूनिट की मदद से नया यूनिट बने, उसको हम लोग कह सकते हैं डिराइव्ड यूनिट। इसके मतलब डिराइव्ड यूनिट कम्स फ्रॉम, कहाँ से आता है? फंडामेंटल यूनिट्स। तो फंडामेंटल यूनिट्स आप लोग जान रहे हैं, पढ़ के रखे हैं, कोई नया चीज़ नहीं है। हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स होता है। क्या क्या है? मास है, लेंथ है, टाइम है, टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। ये हमारे पास 7 बेस यूनिट है, 7 फंडामेंटल यूनिट्स। और इसी फंडामेंटल यूनिट से नए यूनिट बना सकते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? डिराइव्ड यूनिट। तो अगर हम बात करें फंडामेंटल यूनिट को लिखने की, तो क्या क्या है आपके पास? फंडामेंटल यूनिट क्या क्या है आपके पास? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट। क्या दिख रहा है? इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ज़्यादातर ये यूज आपके केमिस्ट्री में नहीं होता है और ज़्यादा यूज भी इसका नहीं है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसके बाद क्या है आपके पास? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस जो है का अच्छा खासा यूज होगा केमिस्ट्री। इसके अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस को हम टिक आउट कर रहे हैं, टिक कर दे रहे हैं इसमें कि इसका काफ़ी यूज होगा केमिस्ट्री में। अब मास को हम लोग किस में नाप से मेज़र करते हैं? मास का जो यूनिट होता है क्या होता है? बेस यूनिट जो होता है किलोग्राम, इसका क्या होगा? मीटर। टाइम का क्या होगा? सेकेंड। टेम्परेचर का क्या होगा? केल्विन, केल्विन। इलेक्ट्रिक करंट को क्या बोलते हैं? एम्पियर। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को यूनिट करते हैं हम इससे। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को कहते हैं मोल्स। तो किलोग्राम, मीटर, सेकेंड को आप लिख सकते हैं एस, इस तरह से सेकेंड होगी। केल्विन को आप लिखेंगे कि, एम्पियर को लिखेंगे ए, एम्पियर होगी। और यहाँ पे ल्यूमिनस इंटेंसिटी को लिखते हैं सी डी, कैंडेला जिसको बोलते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट क्या होगा? कैंडेला। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को लिखते हैं, लिखा करते हैं हम लोग मोल। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को क्या होता है? मोल। मतलब कि अगर हम यूनिट में बात करें, MOL लिखिएगा। क्या लिखिएगा? MOL। तो यहाँ पे एम्पियर होगी आपके लिए, यहाँ पे देख लीजिए फिर से ए, कैंडेला। और आपका मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट क्या होगा? MOL, मोल। इस तरह से लिखेंगे। तो ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस वाले में आप सर्किल कर लीजिए, इसलिए कि ये जब आप पढ़ेंगे, खासकर फिजिकल केमिस्ट्री में, कहीं भी आपका यूज हो सकता है ऑर्गेनिक में, मतलब मोल आपको पीछे छोड़ने वाला नहीं है।
तो ये ऐसा क्वांटिटी है फिजिकल के फंडामेंटल यूनिट्स, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो मोल है, ऐसी यूनिट है जो कि पूरे केमिस्ट्री में छाया रहे। जब भी आप पढ़ते हो, चाहे फिजिकल केमिस्ट्री, खासकर फिजिकल केमिस्ट्री में ऑब्वियसली बहुत जगह मिलेगी आपको मोल, और मोल की मदद से हम लोग, ये तो फंडामेंटल है, आगे इसकी मदद से भी हम लोग कोई डिराइव्ड क्वांटिटी बना सकते हैं, मोल पर लीटर, मोल पर केजी, ये सब क्या है, डिराइव्ड यूनिट है। तो ये चीज़ आपको समझ में आएगी। मास, ये हमारे पास बेस यूनिट है। बेस यूनिट हमारे पास 7 बेस यूनिट होता है। अब ये बेस यूनिट की मदद से हम क्या करेंगे, फंडामेंटल यूनिट बनाया है, ठीक है, फंडामेंटल यूनिट। ये बेस यूनिट से हम लोग क्या निकालेंगे, फंडामेंटल यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट में क्या है ना, क्या बोलते हैं, बेस यूनिट से हम लोग निकालेंगे डिराइव्ड यूनिट। तो डिराइव्ड यूनिट कहता है वो यूनिट, यूनिट सिंपल में लिख सकते हैं, विच कम्स फ्रॉम, कहाँ से आता है, बेस यूनिट्स, मतलब फंडामेंटल यूनिट्स। बेस यूनिट से जो यूनिट बना, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, डिराइव्ड यूनिट। जैसे कि मीटर क्यूब, सेंटीमीटर स्क्वायर, मोल पर केजी, मोल पर लीटर, ठीक है। तो ये सब क्या है ना कि आपका डिराइव्ड यूनिट में, किस में आएगा, डिराइव्ड यूनिट में ये आएगा। तो अगर हम डिराइव्ड यूनिट की बात करें, जैसे कि एग्जांपल में हम लिखते हैं डिराइव्ड यूनिट का, यहाँ ये तो समझ गए, यूनिट जो है बेस कम्स फ्रॉम, बेस यूनिट से जो यूनिट आएगा उसको हम लोग क्या बुलाएंगे, आपका डिराइव्ड यूनिट बुलाएंगे। ये सब चीज़। तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे देखा जाएगा जो डिराइव्ड यूनिट है, जैसे कि मान लें कि हम बात करते हैं, ये सब आप बोल सकते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। जैसे कि मास क्या फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेंथ क्या फंडामेंटल क्वांटिटी है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या फंडामेंटल क्वांटिटी है। अब मास ऑफ सब्सटेंस क्या फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेकिन किलोग्राम क्या फंडामेंटल यूनिट है, मास का यूनिट है। अगर आप कह सकते हो वॉल्यूम क्या, वॉल्यूम अगर हम बात करें, वॉल्यूम एक डिराइव्ड क्वांटिटी, क्या है ना, डिराइव्ड क्वांटिटी, वॉल्यूम एक क्वांटिटी है, और इसकी यूनिट क्या होगा, जैसे कि L इंटू बी इंटू एच होता है। तो सभी को हम लोग मीटर में मेज़र करेंगे या सेंटीमीटर में, तो एक ही यूनिट में मेज़र करेंगे, तो क्या आ जाएगा, मीटर का क्यूब। तो मीटर क्यूब बना किससे बना है, मीटर के मल्टीप्लिकेशन से बना है। यहाँ भी मीटर मीटर मीटर, तो मीटर क्यूब जो बना है किससे बना है, मीटर क्यूब कम्स फ्रॉम बेस यूनिट दैट इज मीटर, ठीक है। बेस यूनिट मीटर से क्या बना, मीटर क्यूब बना। सिमिलरली डेंसिटी का बात करते हैं, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। तो मास का क्या है कि किलोग्राम है, वॉल्यूम का क्या अभी लिखे हैं, मीटर क्यूब, ये भी लिख सकते हैं। तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब, पर मीटर क्यूब, इसको क्या बोलेंगे, डिराइव्ड यूनिट, ठीक है। ये कहाँ से आया, बना बेस यूनिट की हेल्प से बना है, किलोग्राम मीटर क्यूब, या फिर आप ग्राम सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। इसकी यूनिट ग्राम में लेंगे तो एक ही यूनिट में रखना पड़ेगा, सेंटीमीटर क्यूब। एक्सलेरेशन, एक्सलेरेशन इक्वल टू क्या होता है, आप जानते हो V/T होता है, एक्सलेरेशन बराबर V/T। तो V/T का यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। मतलब ऊपर वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, और नीचे में टाइम भी सेकेंड है, तो क्या आ रहा है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, यूनिट ऑफ एक्सलेरेशन, इट इज़ द क्या, डिराइव्ड यूनिट। अगर अलग अलग करके बोले मीटर क्या है, तो बेस यूनिट, सेकेंड क्या है, तो बेस यूनिट। लेकिन अगर साथ में बोले मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो क्या होगा, ये डिराइव्ड यूनिट। और देखिए आप, जैसे फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सलेरेशन, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, जैसे मास का क्या होगा, किलोग्राम, एक्सलेरेशन क्या होता है, अभी लिखे हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या है, फोर्स का यूनिट, जिसको हम लोग कलेक्टिवली न्यूटन भी बोलते हैं। तो ये जो है यूनिट बना, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये सब क्या है, ये हमारा डिराइव यूनिट।
तो जो बेस यूनिट से आ रहा है, ठीक है, बेस का मतलब होता है आधार, ठीक है, मतलब सारे यूनिट का आधार कौन, किस पे टिका हुआ है। जितने भी यूनिट है, बड़े बड़े यूनिट है, छोटे छोटे यूनिट है, जो भी यूनिट है, डिराइव यूनिट है, वो सब किस पे टिका हुआ है, फंडामेंटल यूनिट पे टिका हुआ है, बेस यूनिट पे टिका हुआ है, बेसिक यूनिट पे टिका हुआ है। कुछ भी आप निकालो, एक्सेलरेशन निकालो, फोर्स निकालो, वर्क निकालो, कुछ भी निकालो, तो वर्क का जैसे कॉइन हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, उसका भी कुछ यूनिट आने वाला है। कलेक्टिवली इसको जूल बोला करते हैं। तो हम लोग ऐसा ही यूनिट पढ़ रहे हैं एक्चुअली में, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जो पढ़ रहे हैं, मोस्ट एक्सेप्टेबल यूनिट है ये। इसको आसानी से सबको एक्सेप्ट कर लिया था, इसीलिए ये चल रहा। पहले तो अलग अलग कंट्री अपने अपने यूनिट्स देना शुरू किए, लेकिन क्या हुआ कि सभी कंट्री अलग अलग यूनिट्स देना शुरू किए, तो थोड़ा सा परेशानी आने लगी करते हैं, तो एक्सेप्ट नहीं हुआ, मतलब कि ईज़िली। तो एक ऐसा यूनिट बनाया गया कि जो कि सभी के साथ सभी कोई एक्सेप्ट किए, सभी के लिए आसान, तो आज वो चल रहा है। तो ये चीज़, तो यहाँ पे क्या है, ये डिराइव यूनिट हम लोग पढ़े। अब आप कुछ और एग्जांपल लेते हैं, मतलब कि क्लियर हो रहा है। मीटर क्यूब, सेंटीमीटर स्क्वायर, जैसे एरिया का यूनिट L इंटू बी, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड। तो ये सब क्या है, डिराइव यूनिट। ये सब ऑल आर डिराइव यूनिट। डिराइव यूनिट ऑलवेज कम्स फ्रॉम बेस यूनिट। मीन्स एक तरह से आप बोल सकते हैं कि जो फंडामेंटल यूनिट है ना, फंडामेंटल यूनिट जो बेस यूनिट है, वो पेरेंट ही एक तरह से, ठीक है। और जितने भी डिराइव्ड, मतलब डिराइव्ड क्वांटिटी है, तो उसके क्या हो गया, वो सब उसी से निकला हुआ है, उसी से निकला हुआ, तो बोल सकते हैं उसके वो ऑफ स्प्रिंग बन गए हैं डिराइव्ड यूनिट। उसमें उस जो भी डिराइव्ड यूनिट है, उसमें बेस यूनिट का तो गुण मौजूद ही होगा। तो कह सकते हैं ना कि पेरेंट हो गया हमारा फंडामेंटल यूनिट, ये पेरेंट है। और इसके डिराइव्ड यूनिट की बात करें तो ये इसके ही ऑफिस, मतलब इसी से आया है, मतलब इसका इस ऑफिस स्प्रिंग में क्या है, उसका गुण मिलने वाला। क्लियर है, समझ रहे हैं, ये चीज़ समझ जाइए। अब बात मैं करता हूँ, जैसे कि अब लिखिए मोल पर लीटर। आप मोल पर लीटर है, इसको आप पढ़ेंगे, ऐसा है कि पढ़े होंगे तो ठीक है। तो मोल पर लीटर क्या है ना, हम इसको मोलैरिटी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, मोलैरिटी। इसके मतलब मोलैरिटी बराबर होता है मोल्स बाई वॉल्यूम, मोल्स बाई वॉल्यूम। तो मोल्स क्या है आपको बता देते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस। और वॉल्यूम क्या है आप समझ रहे हो, वॉल्यूम बोलाता है कि द 3D स्पेस में जो पार्टिकल्स, 3D में जो पार्टिकल का स्पेस होता है, स्पेस में जो है 3D स्पेस में जो पार्टिकल जो मौजूद रहते हैं 3D स्पेस में, वही उसका वॉल्यूम होता है। तो ये चीज़ है मोल्स बाई वॉल्यूम। तो मोलैरिटी इक्वल टू मोल्स बाई वॉल्यूम, मतलब मोल्स पर लीटर। मोल इक्वल टू होता है, मोल अभी का यूनिट MOL होता है, पर लीटर, यानी कि मोल पर लीटर जो हो गया, ये हो गया मोल पर लीटर। तो मोल तो अपने आप में क्या था, बेस यूनिट था। मोल अगर सिंगल रहे तो बेस यूनिट, मोल के साथ और कुछ आ जाए, मोल पर लीटर, मोल पर केजी, समझ रहे बात। तो वो डिराइव्ड यूनिट है। मोल पर लीटर क्या हो गया, डिराइव्ड यूनिट, ये चीज़। मोल पर केजी क्या होगा, डिराइव्ड यूनिट। ये सब है डिराइव्ड यूनिट। तो ये चीज़ आप समझ चुके हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिराइव्ड एंड फंडामेंटल यूनिट्स। अब मैं बात आती है कुछ ऐसे यूनिट जो आपको याद रखनी है, कुछ बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसके कन्वर्जन आपके कहीं भी आ सकता है, क्वेश्चंस जब बनाते हो। तो मैं ऐसा चीज़ को लेके रखा हूँ इस पे, जो कि ज़्यादातर यूज होता है, मतलब इससे आप नहीं बच सकते, ये आपको याद भी होनी चाहिए। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चंस को बनाने आप जान रहे हो, फॉर्मूला बेस्ड भी क्वेश्चन है, लेकिन क्या है कि अगर यूनिट कन्वर्जन आपको पता नहीं है तो गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत होने वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो चीज़ है जो कॉमन है वो आप जान रहे हैं। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, दैट इज कॉमन, सभी को जानता है। 1 माइल इक्वल टू 1.6 किलोमीटर। जहाँ पे थोड़ा अनकॉमन है मैं वहाँ पे टिक लगाऊंगा या सर्किल करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये 1 फीट इक्वल टू, ध्यान में रखेंगे 12 इंच होता है,
1 फीट इक्वल टू 12 इंच। 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो ध्यान रखेंगे कि 2.4 सेंटीमीटर होते हैं किस में आपका 1 इंच में। 1 मिलीग्राम की बात करें तो ग्राम में कन्वर्ट करना है तो 10⁻³ ग्राम, मतलब क्या कि 1/1000 ग्राम कह सकते हैं 1 मिलीग्राम। ठीक है कि 1 पिकोमीटर, देखिए ये सब जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, मिलीग्राम हो गया, पिकोमीटर हो गया, नैनोमीटर हो गया, एंगस्ट्रॉम हो गया, माइक्रोमीटर हो गया लिखा हुआ, तो स्मॉलेस्ट यूनिट में भी काम आएगा। नेक्स्ट चैप्टर में भी बहुत सारे से एटम को मेज़र करना है, एटम के रेडियस को, न्यूक्लियस के रेडियस को, तो ये सब क्या है कि हमको तो छोटा चीज़ में ही नापना हो। इसलिए एटम वगैरह क्या है ना, बहुत छोटे चीज़, एटम है, मॉलिक्यूल्स है, आयंस है, ये सब की अगर बात करते हैं मैं रेडियस वगैरह की, साइज वगैरह निकालने का, तो मैं बात करने लगता हूँ स्मॉलेस्ट यूनिट का। तो वहाँ पे स्मॉलेस्ट यूनिट यही सब है आपका, पिकोमीटर है, नैनोमीटर है, एंगस्ट्रॉम। तो किस लिए कि मैं रेडियस, न्यूक्लियस के रेडियस को या फिर एटम के रेडियस को तो मैं मीटर में या किलोमीटर में, ये बड़ा यूनिट में नहीं नाप सकता। तो एक ही हमारे पास तरीका है कि मैं स्मॉलेस्ट यूनिट का सहारा लूँ और उसके मेजर कर दूँ। ठीक है, जैसे कि लिखा रहता है कि इतना 10⁻⁻14 के रेंज में, -14 के रेंज में क्या रहता है एटॉमिक न्यूक्लियस का रेडियस, मतलब साइज होता है एटम के न्यूक्लियस का, मतलब एटम का साइज होता है। 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू क्या है 10⁻⁻6 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम, फिर से बोल रहा हूँ, लिखने का तरीका क्या है, ए के ऊपर में आप इस तरह से साइन लगा लें, तो ए नॉट 1 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर या फिर 10⁻12 मीटर, 10⁻⁹ मीटर। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। 1 माइक्रोमीटर इक्वल 10⁻⁻6 मीटर। 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, विच इज कह सकते हैं, अगर 1 लीटर में क्या कहते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी होता है, विच इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। इस पर ध्यान रखें। तो ये कन्वर्जन, ये लीटर वाला तो आना ही आना है। लीटर ऐसा है कि कॉमन, ये सब आपको ध्यान होना चाहिए, ज़्यादातर यूज होने वाला है ये सब, खास कर 1 2 3 4 ये वाला 5, ये वाला बहुत यूज होगा, ये ध्यान रखें। 1 कैलोरी इक्वल टू होता है 4.184 जूल के बराबर। 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं, कितने जूल के। 1 डाइन इक्वल टू होता है 10⁻⁵ न्यूटन्स। 1 डाइन इक्वल टू 10⁻⁵ न्यूटन। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर से समझिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल। -9 मतलब जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होगा, इतना जूल। 1 न्यूटन इक्वल टू 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 किलोवाट इक्वल टू क्या होता है 3600 किलो जूल। 3600 किलो जूल, सारा चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो मैं इधर वाला खासकर बता, ये सारा इंपॉर्टेंट है, मतलब जो भी बोर्ड पे लिखा हुआ है वो आपके काम का है, मतलब इससे आप भाग नहीं सकते। तो यहाँ पे 1 जूल इक्वल टू 10⁷ अर्ग है, क्या लिखा हुआ है अर्ग, 10⁷ अर्ग है 1 जूल। अब देखिए टेम्परेचर को नापने के पास हमारे पास अलग अलग तरीके होते हैं। टेम्परेचर क्या है, ये तो मेजरमेंट है, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी बॉडी का आप टेम्परेचर मतलब इसके हॉटनेस और कोल्डनेस को मेज़र करना क्या है, वही क्या कहलाता है, टेम्परेचर कहलाता है, मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। तो टेम्परेचर को हम लोग क्या क्या चीज़ में रख सकते हैं, किस चीज़ में इसको बांट सकते हैं और किस चीज़ में मेज़र कर सकते हैं, ये चीज़ है। तो टेम्परेचर के लिए हमारे पास जनरल जो है डिग्री सेल्सियस होती है, डिग्री सेल्सियस, केल्विन है, फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट। तो सेल्सियस को केल्विन में बदलना हो, जैसे कि डिग्री सेल्सियस से केल्विन में है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डिग्री सेल्सियस में मैंने दिया 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर को हमको बदलना है केल्विन में। ज़्यादातर ये जो लिख रहे हैं काम आएगा 25 प्लस 273.15, तो हो जाएगा 298.15, ये हो गया केल्विन। कभी कभी डायरेक्ट आप 273 भी लेके चल सकते हो, लेकिन अगर दिया रहा है क्वेश्चन में कि 273.15 लेना है एग्जैक्ट वैल्यू, तो ये हो गया।
सेल्सियस से केल्विन में। अगर मान लिया दिया हुआ है आपका 400 केल्विन से बनाना है डिग्री सेल्सियस, तो 400 केल्विन में क्या करना है, 400 में से माइनस कर देंगे कितना, 273 सेल्सियस में बन जाएगा। मान लिया 298.1 केल्विन, इसको सेल्सियस बनाना है, तो आप क्या करोगे, कितना माइनस करना है, तो बन जाएगा किस में, सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ है। तो 25 को बनाने के लिए इसमें कन्वर्ट करना है, अगर इसको हमको इसमें माइनस कर देना है 298.15 है, इसमें 273.15 को माइनस कर दो तो क्या बच जाएगा, मतलब कि 25, मतलब कि अगर 273.15 जोड़ देते हो डिग्री सेल्सियस में तो केल्विन बन जाता है। अगर डिग्री सेल्सियस से 273 में 273.15 रिमूव कर देते हो तो क्या होता है, वो आपका सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाता है। इसे 400 केल्विन को हम लोग बनाना है, 400 केल्विन टू डिग्री सेल्सियस, तो 400 से माइनस करिए 273.15 माइनस करिए, ठीक है, ये चीज़। बाकी आप लिख सकते हैं, तो ये चीज़ आ जाएगा आपको, ठीक है। तो ये चीज़ है, देखिए, तो ये चीज़ इस तरह से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी यूनिट को, मतलब केल्विन से सेल्सियस में, सेल्सियस से केल्विन में। तो ये ज़्यादातर यूज होने वाला चीज़ है, सेल्सियस और केल्विन वाला। हाँ, फ़ारेनहाइट वाला में क्या है, एक्चुअली इसका ज़्यादा यूज नहीं है, लेकिन कन्वर्जन थोड़ा जानना चाहिए कि जैसे डिग्री फ़ारेनहाइट से हमको सेल्सियस से बनाना है डिग्री फ़ारेनहाइट, तो ये इक्वेशन का हम लोग यूज करते हैं 9/5c + 32। तो ये चीज़ है, ये क्लास 9 वगैरह में पढ़े हैं ऐसा नहीं कि ये सब चीज़। तो सारा का स्केल है, केल्विन स्केल में क्या होता है, केल्विन है, सेल्सियस है और फ़ारेनहाइट स्केल। तो चलिए ये चीज़ आपने समझ गया, पहले ही कहा। सारे यूनिट कन्वर्जन याद रखेंगे। कुछ जो हम नहीं लिखे थे, जैसे मान लीजिए 1 कैरेट बराबर क्या होता है, 1 कैरेट इक्वल होता है 200 मिलीग्राम होता है। 1 कैरेट इक्वल कितना होता है, 200 मिलीग्राम के बराबर। तो कैरेट वाला भी यूज हो सकता है, ये चीज़ 1 कैरेट बराबर 200 मिलीग्राम, 3.086 ग्रेन। 1 कैरेट इक्वल टू ये भी होता है 3.086 ग्रेन के बराबर। ग्रेन, GRAIN, ग्रेन भी एक यूनिट, लेकिन अनकॉमन यूनिट है। तो 1 कैरेट, इतना आप ध्यान रखो, आपका काम बन गया, आपका काम बन गया, आप घबराओ नहीं, तो सारा काम बन चुका। कहीं भी कन्वर्जन आएगा, प्रेशर, थोड़ा सा प्रेशर की बात करते हैं, क्योंकि वॉल्यूम आ गया, प्रेशर आ गया, तो प्रेशर का यूनिट है प्रेशर हम लोग देखते हैं, प्रेशर का जितना भी यूनिट, जैसे 1 ATM में नापते हैं। 1 ATM बराबर क्या होता है, ATM भी नापते हैं 0.987 बार के बराबर होता है, और इतने के बराबर दिखते हैं 10⁵ पास्कल। तो इसके मतलब आपके पास ATM भी हो सकता है, बार भी हो सकता है, और पास्कल भी हो सकता है इसके यूनिट। ये चीज़। गैस कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, ये भी आएगा। गैस कांस्टेंट की यूनिट क्या होता है, ये तो वेरिएबल है, अलग अलग आएगा, ठीक है। केल्विन है आपका, लीटर ATM पर मोल पर केल्विन, ये सब आएगा। तो खैर गैस कांस्टेंट की यूनिट अकॉर्डिंग टू प्रेशर के यूनिट और वॉल्यूम के यूनिट के हिसाब से चेंज भी होता है, तो वो आप देखेंगे आगे, स्टेट ऑफ मैटर वगैरह, PV = nRT वगैरह जो इक्वेशन आ गया, आइडियल गैस इक्वेशन, तो वहाँ पे बात किया जाएगा। तो आई थिंक आपको इतनी चीज़, फंडामेंटल यूनिट, बेस यूनिट, इस वीडियो के माध्यम से आपने बहुत कुछ सीखा, हमको लग रहा है बहुत कुछ जाना, ठीक है। तो इसके मतलब हमारा तो चैनल का ये आपका कह सकते हैं मोटो है कि लर्न एंड शेयर। मैं यही कहता हूँ, पहले आप सीखिए तब शेयर कीजिए। ऑब्वियसली अगर कुछ सीख जाओगे, आपको कुछ अच्छा रहेगा तो आपको भी लगेगा नहीं, उसको शेयर करें, उसको शेयर। तो लर्न एंड शेयर, आप इस दिमाग को बैठा लीजिए कि हमारे चैनल का मतलब ही है लर्न एंड शेयर। बार बार मैं बोल रहा हूँ, इस चैनल का मतलब ही क्या है, लर्न एंड शेयर कीजिए। और अगर आपको अच्छा लगे, आपको इस कंटेंट से, जो बनाया वो कंटेंट मैंने अभी आपके सामने पेश किया, आपने कुछ भी बातें सीखी है, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए।